बड़ी खबर है, नासिक में पहली बार तेजस MK-1A ने उड़ान भरी है और स्वदेशी तेजस ने पहली उड़ान भरी है। MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन। तो स्वदेशी तेजस ने पहली उड़ान भरी, उसी वक्त की वो तस्वीर आपके सामने जहां नासिक में पहली बार तेजस MK-1A ने उड़ान भरी है। आपको बता दें, MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। इसकी खूबियां, इसकी खासियत स्क्रीन पर आपके सामने। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस MK-1A की पहली उड़ान के गवाह भी बने। राजनाथ सिंह ने कहा, गर्व से चौड़ा हुआ सीना। नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और STT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह निर्भरता की उड़ान है। यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। तो तूफानी तेजस MK-1A कितना घातक है ये भी जानिए, क्योंकि 2205 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है और ऑपरेशन रेंज है 3000 किलोमीटर। वहीं पेलोड क्षमता है 3500 किलो की और उड़ान भरने की ऊंचाई क्षमता है 50,000 फीट। 13.20 मीटर इसकी लंबाई और 6500 किलो इसका वजन और 23 mm GSH-23 तोप हथियार ले जाने में सक्षम एस्ट्रा BBR मिसाइल और ब्रह्मोस NG गाइडेड बॉम्ब से लैस और साथ ही स्वदेशी तकनीक भारत में बने 65% हिस्से। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस MK-1A की तीसरी प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन किया। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां STT-40 विमान की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन किया गया और ग्राउंड जीरो से देखिए सहयोगी अंजू निर्माण की ये रिपोर्ट। दिवाली से पहले देश को बड़ी सौगात मिली है। HAL ने तेजस मार्क 1A की प्रोडक्शन लाइन, तीसरी प्रोडक्शन लाइन नासिक से शुरू की है और यहाँ पर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी है और ये देश की आत्मनिर्भरता की ताकत को और गति देगी। ठीक हमारे पीछे आपको यहाँ पर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट नज़र आ रहा है, जो कि एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। हाल ही में आपको मैं बता दूँ कि सरकार ने वायुसेना के लिए अतिरिक्त 97 स्वदेशी लड़ाकू एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A की खरीद को हरी झंडी भी दी थी और इस खरीद की कुल कीमत करीब 62,000 करोड़ है। दिवाली से पहले HAL ने तेजस के एडवांस वर्जन की सौगात आज देश को दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज नासिक में स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1A ने अपनी पहली उड़ान भरी है और बेंगलुरु के बाद अब नासिक में भी HAL ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन शुरू कर दी है। तेजस मार्क 1A में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें लगी हुई हैं। इसकी अगर हम क्षमता की बात करें तो करीब 200 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है और यहाँ पर हम आपको ये एयरक्राफ्ट दिखा रहे हैं, जिसके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज करीब 200 किलोमीटर की रेंज वाली आसमान से आसमान यानी एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइलें इसमें लगी गई हैं। इसमें 360 डिग्री नज़र रखने वाले आईसा रडार सिस्टम लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, आसमान में रिफ्यूलिंग और अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम से ये लेस है और ये फ्लाइट जो है, ये एयरक्राफ्ट जो है, ये जल्द ही फाइटर जेट मिसाइल दागने का परीक्षण भी करेगा और सभी वेपन के इंटीग्रेट होने के बाद तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। HAL के मुताबिक बेंगलुरु और नासिक में मिलाकर तेजस मार्क 1A के कुल 10 फाइटर जेट तैयार होंगे, जो कि मार्च 2026 तक भारतीय वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे। तो ये लक्ष्य HAL ने रखा है और तेजस जो एयरक्राफ्ट ऑलरेडी तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट जो हैं वो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं और आने वाले दिनों में तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। अंजू निवान की आपने रिपोर्ट देखी, खासियत उन्होंने बताई, लेकिन नासिक में ही स्वदेशी तेजस MK-1A ने जब उड़ान भरी उस वक्त भी TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण वहां मौजूद थी। देखिए उनकी ये रिपोर्ट।
में HAL के प्लांट से भारत में निर्मित स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने आज अपनी पहली उड़ान भरी है और ये नासिक प्रोडक्शन लाइन से तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान है। इस वक्त आप आसमान में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की उड़ान देख रहे हैं। तेजस मार्क 1A की उड़ान को देखते ही ये पता चलता है कि भारत की वायु शक्ति कैसी होगी और यहाँ पर हम उसकी क्षमता, उसकी काबिलियत यहाँ पर उसकी उड़ान के जरिए देख रहे हैं। HAL जो है वो भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले 4 सालों के भीतर 83 तेजस मार्क 1A की डिलीवरी पूरी करेगा। हालांकि अमेरिकी इंजन की आपूर्ति में देरी की वजह से ये कार्यक्रम करीब 1.5 से 2 साल पीछे चला गया है। कुछ समय पहले इसी मुद्दे पर भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं एयर मार्शल AP सिंह ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी। लेकिन ऐसे में अब आपको बता दूं, लगातार जो इंजन की डिलीवरी अब पटरी पर है और अमेरिका जो है वो इंजन की डिलीवरी लगातार कर रहा है, तो ऐसे में 2026 की मार्च तक करीब 10 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A जो है वो भारतीय वायु सेना को सौंपने का HAL का लक्ष्य है। और यहाँ पर हम आपको आसमान में HAL की उड़ान दिखा रहे हैं और जिस तरीके से अभी अगर हम भारत के लिए अगर चुनौती की बात करें, जिस तरीके से 2 फ्रंट लाइन पर भारत के लिए चुनौती है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, तो ऐसे में अपनी तैयारियों को पुख्ता करना और अपने मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तमाम उन हथियारों पर भारत की निर्भरता को और आगे बढ़ाना ये ज़रूरी है। और ऐसे में यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं तेजस मार्क 1A की उड़ान जो है वो दिखा रही है कि कितना दमदार ये एयरक्राफ्ट है और हमारी भारतीय वायुसेना की क्षमता को और भी आगे बढ़ाएगा और दुश्मन पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। और भारतीय वायुसेना के शौर्य से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन गई है। भारत ने वायुसेना की ताकत के मोर्चे पर चीन को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना अब अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई है। WDMMA की हर साल दुनिया भर की वायुसेनाओं की ताकत को आंकता है और ये रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या से नहीं बल्कि लड़ाकू ताकत, रक्षा क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग और टेक्निक आधुनिकता भी मायने रखती है। चीन के पास भारत से ज्यादा लड़ाकू विमान है, लेकिन भारतीय वायुसेना ज्यादा आधुनिक और मिशन को अंजाम देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। भारत की ताकत आधुनिक ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया और सटीक हमलों में है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय वायुसेना ने अपनी ये क्षमता साबित की है। तो वायुसेना की नई उड़ान, जहां चीन से आगे हिंदुस्तान। भारत दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना, चीन को पछाड़कर हासिल किया तीसरा स्थान, जहां पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर है रूस। WDMMA रैंकिंग में 103 देश शामिल हैं। कुल 48,082 विमानों पर नजर रखी गई। भारत की वायु शक्ति, जहां एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, देखिए 2229 एयरक्राफ्ट और साथ ही 513 फाइटर जेट्स, इसके अलावा 899 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 130 अटैक फाइटर जेट्स।